2025 XCV 9e 59 किलोवाट। किया सेल्टोस भी थी विच वाज अ डेली कार फॉर मी। लेने के बिल्कुल भी उसमें नहीं था मेरे। जैगुआर BMW सब कुछ रही है और अभी भी है, जो चलते हुए भी आप यूट्यूब मैच बैग आ जाएगा। प्रॉपर बैडमिंटन बैग कैन बी केप्ट इजीली। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर गौतम दावर, जो कि ऑनर हैं XEV 9e के। गौतम जी, ये कौन सा मॉडल है और कितने किलोवाट बैटरी का है? ये है 2025 XCV 9e 59 किलोवाट स्मॉल बैटरी पैक है और दिस बेसिकली इज़ अ पैक 2 which is the middle range of XCV 9e। और ये आपने कब परचेज़ किया था? ये अभी महीना पहले, ऑलमोस्ट महीना 1.5 महीना पहले। ओके। और ये कितने किलोमीटर चल चुका है अभी तक? अराउंड 1500 किलोमीटर्स। 15। तो ये सारा लोकल ड्राइव रहा है या हाईवे पे भी रहा है? लोकल भी और थोड़ा बहुत हाईवे। थोड़ा बहुत हाईवे पे मच, हाँ जी। दिल्ली से बाहर गए हैं? अब दिल्ली से बाहर मतलब NCR में ही, क्योंकि मैं NCR में ही रहता हूँ। ओके। तो इसलिए। तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास किया सेल्टोस भी थी विच वाज अ डेली कार फॉर मी, और मेरे पास जैगुआर BMW सब कुछ रही है और अभी भी है। तो आप इससे पहले पेट्रोल या डीजल की गाड़ी, आइस कार्स चला रहे थे, पेट्रोल या डीजल। तो yes. आपने क्यों चयन किया इलेक्ट्रिक के ऊपर? क्या रीज़न था स्पेसिफिक कोई? कुछ तो आपकी राय थी, और मैं ये गाड़ी लेने के बिल्कुल भी उसमें नहीं था। मेरे को इसकी शेप और गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। हाँ। बट जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली और उसके बाद जब गाड़ी चला के देखी तो कोई मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क है पेट्रोल डीजल और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इन टर्म्स ऑफ पावर, in terms of comfort, in terms of you can say मतलब कि you don't feel that fatigue। आपको वो fatigue feel नहीं होता। It is because of the fact कि गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है, जो नॉर्मली गाड़ियों में वाइब्रेशन होती है डीजल पेट्रोल की गाड़ियों में। चाहे आप जितनी अच्छी पेट्रोल की भी गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आप जैसे उसको रेस देंगे, एक्सीलेट करेंगे और फिर उसके बाद ब्रेकिंग करेंगे, आपके अंदर वो वाइब्रेशन हमेशा रहती है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज़ कि इसमें कुछ फोम सिस्टम दिया है कुछ टायर्स में। अच्छा। विच हैज़ नो नॉइस, नो वाइब्रेशन इन द टायर्स एज वेल। तो इट्स अ वेरी वेल थॉट, वेरी नाइस कार। तो मर्सिडीज़ चलाने के बाद, BMW चलाने के बाद, जैगुआर चलाने के बाद आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि आपने महिंद्रा की गाड़ी ली? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। महिंद्रा मेक इन इंडिया बैज है। मैंने बहुत साल पहले एक गाड़ी आई थी XUV 500। हाँ। तो वो मैंने रखी थी बहुत साल पहले। वैसे आपने थार भी रखी थी? नया मैंने थार भी रखी है, हाँ जी। तो गाड़ियाँ सारी रखी हैं महिंद्रा के साथ। आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर्विस में आपको लगता है कि महिंद्रा की कोई इशू नहीं है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ? हाँ, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये सब आपके अपने इंडिविजुअल डिपेंड करता है, आप कहाँ लेकर जा रहे हो सर्विसिंग के लिए, किस हिसाब से आपका है। इट डजंट रियली मैटर दैट मच। ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा आपको इस मॉडल का? ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 27 यू कैन से। 27 हाँ ऑन जी, रोड प्राइस पड़ा हाँ जी, आपको? हाँ जी, हाँ पैक जी। 2 का। दिल्ली रजिस्ट्रेशन। और ये कौन से डीलर से ली है आपने? ये ली है हमने ओखला डीलर से। फेस। तो उन्होंने साथ में कोई आपको एक्सेसरीज ऑफर करी? और चार्जर कौन कौन से ऑफर करे? चार्जर उनके पास एक 7 किलोवाट का था, एक 11 किलोवाट का था। वी ऑप्टेड फॉर 7 किलोवाट क्योंकि इतनी कोई इतनी ड्राइव नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ 3rd 4th कार इन द हाउस। तो मेरा 30-40 किलोमीटर होता है डेली रन। तो 7 किलोवाट जो आपको पड़ा, ये इसके लिए कुछ आपने एडिशनल पे किया? 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ आपने 7 किलोवाट के लिए पे किया। और इसके साथ में कोई पोर्टेबल चार्जर भी है 3 किलोवाट वाला? पोर्टेबल चार्जर भी है 3.2 किलोवाट्स का, जो गाड़ी के अंदर ही रहता है, हाँ जी। और जो 7 किलोवाट वाला है, या कंपनी आई है उसको घर पे फिट करने के लिए? कंपनी ने पहले विजिट करा। हाँ। विजिट करने के बाद दे टुक ऑल द फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग वाज डन वेरी प्रोफेशनली।
और फिर उसके बाद वो 2-3 दिन बाद आए और पूरा चार्जर मेरा इंस्टॉल करा, सब कुछ करा. द charges they took was extra for getting the earthing done, and then there was another charge where I needed extra wire, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा करा. ओके, तो 10 मीटर तक आई गेस हाँ फ्री जी, रहता हाँ है. जी, हाँ जी. उसके 15 बाद मीटर तक फ्री रहता है. Okay. उसके बाद अराउंड 10 मीटर और था. तो अभी आप इस गाड़ी को एज अ प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं या इसको अभी आप सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं? अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो अभी तो थोड़ा शौक है तो उसको शौक primary चल रहा है, use तो कर रहे हैं प्राइमरी यूज़ कर रहा हूँ डेली रन. आपने 27 लाख खर्च किए. इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई है ना. हैरियर भी आई है टाटा की, टाटा हैरियर BYD है, Atto then भी there है is इसके अंदर. BYD Atto, then there is BYD Seal, हाँ then there is BYD Celios है शायद वो, हाँ. जो थोड़ी एक्सपेंसिव है. दोनों कार्स सील एंड Celios इज एक्सपेंसिव, थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है उसमें. हाँ बट इवन देन मैं ये कहूँगा कि जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी लुक है, बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड BMW X6, X4, जिसकी कूपे डिज़ाइन आता है SUV के अंदर, तो दैट वाज समथिंग विच आई ऑलवेज लव्ड. तो मेरे को थोड़ा सा ये कह सकते हो थोड़े सस्ते में एक मेरा शौक पूरा हो रहा अच्छी है. गाड़ी मिल गई एक आपको अच्छी ना. तो ये गाड़ी अभी आपको कितना रेंज देती है? 59 किलोवाट का पैक है ना ये? 59 किलोवाट पैक, चाहे जैसे मर्जी चलाओ, मेरे को लगता है बिकॉज इट हैज़ पावर सेविंग मोड्स. तो कौन सा मोड यूज़ करते हैं? रीगेन में हाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मोड यूज़ करता हूँ. ठीक है. कोई रेंज मोड नहीं, कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं, कुछ नहीं. अच्छा. इस गाड़ी के अंदर वैसे रेंज मोड भी है, स्पोर्ट्स मोड भी है, देन देयर इज़ दिस डिफ़ॉल्ट मोड, एवरीडे मोड भी है. तो मैं वो डिफ़ॉल्ट मोड यूज़ करता हूँ, और कभी कभार पावर सेविंग मोड यूज़ कर लेता हूँ, जो बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग यूज़ होती है, क्योंकि इसकी एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी मोड है. यूज़ करते हैं तो उसमें दब के चलती है या नॉर्मल बिल्कुल अच्छे से नहीं चलती नहीं है? नहीं, बहुत अच्छे से पूरी पिकअप है. इवन इफ यू वांट टू ओवरटेक ट्रक्स, कार्स, व्हाटएवर इट इज. दिल्ली में इतना स्पेस भी नहीं कि आप हाँ, sports mode कि को use इतना करें ना. स्पोर्ट्स मोड को यूज़ करने का ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है. बट इवन देन स्पोर्ट्स मोड में भी मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त कार है. तो कितना, तो एट द एंड कितना रेंज? आई वुड से समवेयर अराउंड 350 टू 400 आराम से चल जानी चाहिए, आराम से चल जानी चाहिए. और 59 किलोवाट में और 79 किलोवाट में कितने का फर्क देयर इज अराउंड 100 किलोमीटर्स का फ़र्क. और और प्राइस वाइज अगर मैं इसी पैक 2 में अगर मैं लूँ 79 किलोवाट्स, तो इट वुड कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 2.5 lakhs मोर. कितना दिखाती है स्क्रीन पे? मतलब कि कितना? बिल्कुल ही आप अगर रैश ड्राइविंग करो, अग्रेसिव ड्राइविंग करोगे, तो 300 चलेगी मेरे हिसाब से. अच्छा. अदरवाइज 350, 375 चलनी चाहिए, चल. अभी Easily आपने चलनी चाहिए. लीस्ट कितनी 1500 बैटरी तक लेकर गए हो गाड़ी को? मैं लीस्ट लेकर गया हूँ 20%. 20% से नीचे आपने नहीं चलाई नहीं, गाड़ी? 20% से और वो नीचे 20% तक आपको 300 किलोमीटर दी थी गाड़ी ने? 20%, हाँ जी, 300 किलोमीटर दी थी, और 20% में भी वो आराम से 120 किलोमीटर दिखा रही थी. अच्छा, तो मतलब 20%. 420 की दिखा रही थी. आपने जो बड़ा इतना हार्ड क्लेम किया कि 300 ही चलेगी, वो आपने कहा कि किसी भी कैसी भी कंडीशन में हाँ, कैसा भी करके ऐसा चला कोई लो. वो नहीं है, कैसे भी चला लो, सिटी तो ड्राइविंग है, गाड़ी ट्रैफिक 400 है, सब के कुछ है. आसपास की रेंज देती है, पर 300 आपने वैसा क्लेम किया कि हाँ कैसे भी चलाऊंगा तो 300 तो हाँ, चली जाएगी 300 तो चली जाएगी आराम. अगर हम ये बात करें इस कार का अभी तक आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा? फर्स्ट तो हेड टर्नर है, इट्स लुक्स है जो गाड़ी लोग की. देख के बोलते हैं कि हाँ यार हाँ, अभी तक इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 months, और अभी भी आज बल्कि इनफैक्ट आपने मेरे को मेरे सुबह बैडी वाले टाइम में पकड़ लिया. अभी भी लोग मुड़ के देखते हैं, एक बार देखते हैं कि कौन सा बैज लगा हुआ है, व्हाट कार इट इज़. हाँ. तो रेड लाइट पे खड़े हो, या इवन देन इट्स अ वेरी हेड टर्नर, वेरी नाइस लुकिंग कार. तो फर्स्ट थिंग ये थी. अंदर बैठ के तो एक अलग ही फील है, द फीचर वाइज, द लग्जरी वाइज, इट्स अ वेरी नाइस कार. और इसका सस्पेंशंस वगैरह कैसे हैं? अगर आप किसी गड्ढे वड्ढे से निकलते हैं तो सस्पेंशन ठीक है या ज़्यादा हार्ड है या नो, नॉट एट ऑल हार्ड. बहुत ही सॉफ्ट, अच्छा सस्पेंशन है. हाँ, थोड़े खड्डों से आप गुजर रहे हो तो गाड़ी बहुत ज़्यादा वो करती है, बिकॉज द सस्पेंशन, द टायर्स आर वेरी सॉफ्ट, जो आपको नॉर्मल रोड पे चलाने में मज़ा ही अलग आता है.
Okay. बट हाँ थोड़ा खड्डा वड्डा आ जाए, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, उबड़ खाबड़ है, तो एवरी कार वुड गिव यू दोज जर्क्स। मगर इसके वजह से ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सस्पेंशन ख़राब है, सस्पेंशन इज़ टॉप नॉच, इवन द कार इज़ वेरी नाइसली मेड। और इसके टायर कितने इंचेस के हैं? टायर इज़ 19 इंचेस। और पैक 3 जो आता है, जो इससे ऊपर वाला आता है, उसमें क्या बड़ा साइज है? उसमें नहीं, टायर साइज इज सेम, इवन द लॉयज आर सेम। बाहर से गाड़ी इज एब्सोल्युटली सेम। अगर आप साइड का बैच अगर आप नहीं पढ़ेंगे, पैक 2 का जो बैच लगा हुआ है साइड पे, उसकी जगह पैक 3 का बैच अगर ना हो तो गाड़ी बाहर इज से exterior एब्सोल्युटली सेम, Okay. एब्सोल्युटली सेम। 2 अच्छी चीज़ें जो आपको इस गाड़ी में अभी तक और लगी हो? इंटीरियर अच्छा है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटीरियर पैक 3 का नहीं अच्छा लगा। एक तो गाड़ी एक्सपेंसिव है, दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू, बट देन इट्स ऑल वाइट इंटीरियर, जो मेरे को नहीं लगता इंडिया में वाइट इंटीरियर, बिकॉज आई हैड बहुत पहले आई हैड मेरी जो मर्सिडीज थी ई क्लास हैड अ वाइट इंटीरियर इन इट, वेरी लाइट ग्रे इंटीरियर। तो उसमें हमेशा वो निशान पड़ जाते हैं, गंदी हो जाती है। वाइट इंटीरियर वाज वन थिंग विच आई डिडंट रियली लाइक, एंड 2-3 थिंग्स जिसका मेरे को ऐसा कोई लाभ महसूस हुआ नहीं। जब एसी अच्छा है तो आई डोंट नीड दोज वेंटिलेटेड सीट्स। Okay. मेरी किया में वेंटिलेटेड अभी गर्मी सीट्स आएगी मई में या जून में, शायद आपको तब ज़्यादा अच्छे से- maybe but it's got mixed fabric and leatherite seats जो बहुत अच्छी हैं, and fabric is made of recyclable material जो उन्होंने बोला है, which gives a very nice grey green look। और कोई एक ऐसी कमी जो अभी तक लगी हो, यार ये और बेटर हो सकती थी इस गाड़ी के अंदर? कीलेस एंट्री नहीं है, ओके। विच इज़ वन थिंग। विच रेंज में आजकल कीलेस एंट्री तो आपको मतलब हर चीज़ में 27 लाख 27 हाँ लाख 27 लाख खर्च करा, उसके बाद भी कीलेस एंट्री नहीं है, तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ लैगिंग। और मैं महिंद्रा को बोलना चाहूँगा कि पैक 2 में अगर इसका कोई सॉफ्टवेयर निकलता है या कोई सेंसर्स लगते हैं, ये लगा के दो, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग विच आई फील आउट ऑफ 100 थिंग्स इज़ रियली बैड। इस वाली स्क्रीन पे हमारा क्या क्या आ जाता है MID स्क्रीन पे? इस वाली स्क्रीन पे द MID स्क्रीन हैज ऑल द फोकस में क्या है? ड्राइव असिस्ट। फोकस में नॉर्मल है कि स्पीड वगैरह कितना है, एंड देन ड्राइव असिस्ट इज देयर, व्हिच इज अनदर आई थिंक पार्ट ऑफ ADAS फीचर। हाँ, इसके अंदर मैप भी आ जाता है। हाँ, इसमें नेविगेशन भी आ जाता है, हाँ, और इसमें एनालिटिक्स भी आता है, जिसमें बैटरी कितनी कंज्यूम हो रही है, कैसे कंज्यूम अच्छा, हो रही मैप है। इससे जंप करके उसमें आ गया। अगर यहाँ पर हमारे को कुछ और यूज करना है तो वहाँ हाँ, पर हम तो अपना मैप यूज वो कर सकते मैप हैं। यूज कर सकते हो, और नेविगेशन। मेरे ख्याल से ज़्यादा कंफर्टेबल है मैप यूज करना इंस्टेड ऑफ दिस स्क्रीन, ड्राइवर के लिए वहाँ पर यूज करना। यस बट ये गूगल मैप नहीं है, दिस इज महिंद्रा मैप। इनका अपना है। तो इसका गूगल मैप यहाँ लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, एक बार कंपेयर कर सकते हो, फिर उसके बाद इसी को आप चला सकते हो। वैसे इसमें कारप्ले भी होगा, अगर आपको गूगल मैप भी लगाना है तो वो भी आप लगा यस सकते यस हो। इट इज ऑल, जो भी वायरलेस कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब कुछ है। और 3 का भी है, जो विच इज़ एनालिटिक्स बेसिकली, जिसमें आपकी बैटरी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन, जैसे अभी में हम गाड़ी चलाएंगे तो इट विल गिव यू द एनर्जी कंजम्पशन। अभी हम स्लो में हैं तो द ग्राफ विल नॉट इंक्रीज, नाउ इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। यस। तो उसके बाद ये है बैटरी कंजम्पशन कितनी कर रहा है। ओके। मिडिल स्क्रीन विच इज़ द मेन स्क्रीन, बेसिकली इसमें सब कुछ है, विजिट्स हैं, आप अपने आप सेटअप कर सकते हो। देन देयर इज बैटरी वेयर यू कैन सी व्हाट ऑल इज गेटिंग कंज्यूम्ड। अभी हमने ड्राइव किया तो 34% दिखा रहा है, क्योंकि ड्राइव से ही ज़्यादा पावर ड्राइव जाती है। से है। तो फिर देयर इज AC इज ऑन, तो क्लाइमेट कंट्रोल इज देयर, एंड देन देयर इज अदर वेयर देयर इज एवरीथिंग एल्स इज बीइंग यूज्ड। फ्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, यस, ड्राइवर साइड विच इज़ वेरी 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 यूजफुल, कि आप अगर गाड़ी अकेले चला रहे हैं तो यू जस्ट स्विच ऑन द ड्राइवर मोड, जो ड्राइवर साइड सिर्फ चलेगा AC, और विच इज़ जिसमें एनर्जी भी लेस कंज्यूम होगी। और ये बात प्रैक्टिकल है कि आप अकेले गाड़ी चला रहे हो तो आप ही के ये 2 वेंट्स चलेंगे। तो ये अगर हम थर्ड स्क्रीन पे आ जाए, जो मेरे थर्ड स्क्रीन में आपको सब कुछ मिलता है, इट्स जस्ट नॉर्मल टैब, जो चलते हुए भी आप यूट्यूब, मैच,
सब कुछ देख आप सकते इसमें हो, यू इंस्टाग्राम कैन यूज कर शॉप, सकते यू हो, कैन आप इसमें व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, सोशल मैसेंजर है, मीडिया, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, एवरीथिंग, आप घर का राशन भी ऑर्डर कर सकते हो, ब्लिंकिट भी यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एवरीथिंग तो एवरीथिंग चलता फिरता सारे फीचर्स दे दिए महिंद्रा ने एक ही गाड़ी के अंदर। ब्यूटिफुली मेड, वेल इक्विप्ड, बहुत अच्छी गाड़ी है। द मेमोरी सीटिंग इज देयर, ओके the system is Harman and Kardon का, I think it's around 17-16 speaker system ओके with subwoofer and everything, which has amazing quality. और moonroof is there, अच्छा, which मून रूफ again की बात is आपने बीच में कर दी। beautifully. मून रूफ कुछ ऐसा होता है कि दिन में गर्मी लगती है मून रूफ की वजह से, क्योंकि नहीं, इतना बड़ा- edge to edge moonroof है। They say they've got extra layering done, जिसमें गर्मी इतनी नहीं लगती। हाँ। अदरवाइज आप कर्टन कर दो, देखो गर्मी तो ऐसी है कि इट्स इंडिया बेसिकली, यू डोंट, इट्स दिल्ली, हमारी तो दिल्ली की गर्मी सबको ही पता है, बट अगेन देयर इज कर्टन, यू कैन पुट इट डाउन, ड्रॉ। 2 के अंदर 360 कैमरा है या कैसा है? नहीं, 360 डिग्री कैमरा नहीं है पैक 2 के अंदर, बैक कैमरा है, बैक कैमरा है इसमें एंड सेंसर दिए हैं फ्रंट सेंसर इज देयर, यस, फ्रंट और सेंसर इज नीचे देयर। ये वायरलेस है। ये वायरलेस चार्जिंग है, देन देयर इज 2 plug-in chargers, and then there is small place to keep your goods. Center console, which is basically cool console. यहाँ पे छोटा सा वेंट दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें आप वेंट ऑन करके आप कुछ भी रख के ठंडा कर सकते हैं। यू हैव योर कैंस, यू हैव योर वाटर बॉटल, छोटी वाटर बॉटल रख लो, चिल्ड हो जाएगी एसी के साथ। सीट्स की क्वालिटी आपको कैसी लगी? सीटिंग क्वालिटी इज वेरी नाइस, कंफर्टेबल है, वेल मेड, वेरी वेल डिजाइंड, आई वुड से, जिसमें लुक बहुत अच्छी लगती है। दिस ऑल हैज नाइस सॉफ्ट टच, ओके डैश, सॉफ्ट टचेस बहुत हैं, ये मैंने भी देखा है। हाँ, जहाँ पर soft हमने touch, हाथ रखा है वो हाँ, भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच है, सामने डैशबोर्ड के अंदर भी काफी सॉफ्ट टच है, तो प्रीमियम गाड़ी फील तो हो रही है हाँ, काफी ज्यादा। प्रीमियम गाड़ी फील है। टर्निंग पे द लाइट गेट्स ऑन, जिस भी साइड आप टर्न कर रहे हैं, अच्छा, एंड देन देयर इज रेन सेंसिंग, वाइपर, ऑटो, yes, automatic lighting, all ईवी this कार्स is, में सब में हाँ, कॉमन है हाँ, ही है। all this is there, all this is there। जो गाड़ी में आप एक लग्जरी कार में जो आप को Expect मिलेगा, जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो इस वाली कार में मिलेगा आपको, 110% मिलेगा। इसका टर्निंग रेडियस टर्निंग रेडियस इसका बहुत ही अमेजिंग है, इतनी लंबी गाड़ी होने के बाद, ये बहुत लंबी लंबी होने गाड़ी है के actually। बाद भी टर्निंग रेडियस इज अमेजिंग। तो अभी हम कार की बैक सीट पे, और वैसे तो हमने गाड़ी के आगे से अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा गाड़ी को आगे पीछे किया हुआ सीट्स को, यहाँ पर भी हम क्योंकि बैठे थे, और जितना मैक्सिमम पीछे कर सकते थे उतना पीछे करते हाँ, हैं। मैक्सिमम पीछे है, क्योंकि मेरी हाइट भी 6 है, और मैक्सिमम पीछे करके चलाता हूँ। बट इवन देन इफ़ यू फील कि आप पीछे बैठ के आराम से इसको रिक्लाइन करके, सीट्स जो हमारी रिक्लाइन होती हैं, आप आराम से बैठ के यू कैन हैव दैट फील, there is nothing wrong with that। there is center armrest which is brightly adjustable, और बस पे डिजाइन है, थोड़ा सा आपको इसमें हेडरूम कम नहीं लगता? नहीं, मेरे हाइट वाले को तो बिल्कुल कम नहीं लगना चाहिए, इवन देन कि इतना हाइट के बावजूद, और हाँ, लगता है कि बहुत आप आराम ज्यादा से पीछे लंबा 3 कोई, लोग, अब वैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा स्पेस है अभी, हाँ, 3 3 लोग लोग easily आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग। तो इस पे एक ये फीचर दिया हुआ है, ये क्या चीज है? ये फीचर अगर हम बात करें तो ये है नॉर्मली इसका एक होल्डर आता है, जिसमें आपका टैब होल्ड्स हो जाते हैं। ओके, जो भी आप आईपैड लगाना चाहें या कोई भी टैब लगाना चाहें, तो ये होल्डर के साथ ये आईपैड आपका होल्ड हो जाता है, और यहीं पे चार्जर है 65 किलोवाट का, विच कैन चार्ज दैट दोनों टैबलेट। साइड दिए, यहाँ पर भी एक 65 किलोवाट का है, उस साइड भी है, तो बीच मोदी भाई स्पेस काफी ज्यादा है, और मेरे ख्याल से इसका स्पेस बहुत अच्छा है, और अंदर भी आपकी ट्रे रखने की जगह है, जो नॉर्मली कार्स में नहीं होती। फिर चार्जर रखने की भी अंदर जगह है। ये मैट मैंने कंपनी से ही लिया था, विच वाज वेरी नाइस। एंड अगर इसको भी आपको बढ़ाना है तो आप ये वाली सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं इजीली। हाँ, रिक्लाइन करके आराम से, लोगों ने व्लॉग्स बनाए हुए हैं विद they've kept mattress। और ये जो रिक्लाइन करना है अंदर से ही हो जाता है या उस साइड जाना पड़ता है? नहीं, यहीं से आप ये बटन प्रेस, यहाँ पे एक पुल है, पुल करते ही ये सीट नीचे हो जाती है। यहाँ पर एक बटन था, उसको पुल करेंगे तो वो सीट नीचे हो जाती है। तो
ये है कुछ गाड़ी का फ्रंट। ये है फ्रंक विच अगेन इज वेरी यूजफुल, कुछ भी आप रख सकते हो। 2-3 बैग तो छोटे यहाँ पर भी आ सकते हैं, आराम से आ सकता है। मेरा बैग आ जाएगा। प्रॉपर बैडमिंटन बैग कैन बी केप्ट इजीली। और स्पेस भी है, नीचे भी स्पेस है, विच हैज़ अ ड्रेन एज वेल। यहाँ पे किसी ने मजाक में बोला था कि आइस रख के बियर ठंडी करनी हो या कोई कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी करनी हो तो वो आप कर सकते हो, और ड्रेन से सारा पानी बाहर हो जाएगा। पूरा यहाँ पे वैसे तो ईवी कार है, पर यहाँ पे पूरा इन्होंने इंसुलेशन फिर भी दे रखा है ताकि कोई भी वाइब्रेशन ना हो। कोई भी वाइब्रेशन ना हो। तो ये थे हमारे साथ गौतम दावर जी, जो कि चला रहे हैं XEV9e। इन्होंने 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और काफ़ी सेटिस्फाइड है। इनको एज सच कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई है महिंद्रा के अंदर। तब काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं जब ये इससे पहले मर्सिडीज़ और BMW जैसी गाड़ियाँ चला रहे थे। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या ख्याल है XEV9e के बारे में। क्या आपको ये इस प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी अच्छी लगती है और क्या आप इसको लेना प्रेफर करेंगे? तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अंकुश नागपाल और चैनल का नाम है अक्की नागपाल।